हेलो एमपी के योद्धाओं, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने क्या कर रहा था कि ये जो अपना चार्ट बना हुआ है ये आया कैसे है। मैंने आपको निकालना सिखाया था कि 1/2 50% कैसे आया है। ठीक है, आज मैंने सोचा कि आपको मैं रिविजन भी करवा देता हूँ। मैंने ये आपको जो पैराग्राफ दे रखा है मैंने ये सब निकालना सिखा दिया था, तो आप इसको एक बार देख लेना कि ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके परसेंटेज निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप आंखों आंखों में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप आंखों आंखों क्वेश्चन नहीं उड़ा पाओगे। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ में देख लेना आप कैसे आया है। 75% को 2/5 लिख सकते हैं। मैंने आपको कल क्लास में बता दिया था। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो पहली क्लास देख के आना, उस हिसाब से समझ में आएगा। जैसे 1/8 को 12.5% लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ 3 आ गया, 3/8 अपने को पता है कि 1/8 12.5% होता है। ठीक है, अगर 3 हो गया तो 3 में 12.5% का गुणा करेंगे तो 37.5% आएगा। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको, आसान आसान बताए थे। आज आपको मैं थोड़ी टफ बताऊंगा। जैसे ये 58.33% होता है। 58.33% है। इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं कि इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसको 50 अलग कर लेंगे हम। ठीक है, प्लस और 8.33 को अलग कर लेंगे परसेंटेज को। ठीक है, आपको पता है कि 50% कितना होता है, 1/2 होता है। प्लस नहीं पता है तो 50 में ऐसे करना और परसेंटेज नीचे 100 लगा देना, तो 0 0 काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2। ठीक है, अगर आपको पता है कि 8.33% कितना 8 होता है, 1/12 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/12 होता है। तो अपने को क्या करना है कि 1/12 करना है। ठीक, लिखना है। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। 12 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा। ठीक है, अब जो 12 का गुणा 1 में करेंगे अपन। ठीक है, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, फिर 12 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा। प्लस की प्लस लगाएंगे, 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, फिर 12 से ही डिवाइड करेंगे अपन तो यहाँ आएगा 1। तो कितना हो गया दोस्तों, 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 12 नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 58.33% को हम भिन्न में 7/12 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सरल करना है अपने को, तोड़ना। आपके सामने कितना भी टफेस्ट आपके सामने परसेंटेज आ जाए कि उसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको उसको तोड़ना है। क्या है, इसको तोड़ना है। जैसे ही ऐसे तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको 9/8 दे रखा होगा, ठीक है, इसको हम भाग कैसे दे सकते हैं, इसको हम कैसे भाग सकते हैं। 8 एकम 8 कितना बचा, 1/8। अब उल्टा करेंगे हम, 8 एकम 8 और 1 9/8 आ गया आंसर। कैसे, आपको समझ नहीं आया। इसमें गुणा करेंगे 8, प्लस का 1 करेंगे और बटा 8 करेंगे तो हो जाएगा 9/8। ऐसा होता है परसेंटेज। आप मेरे से परसेंटेज सीखोगे तो आप बहुत बेहतरीन अर्थमेटिक सीखोगे। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन मैं आंखों आंखों में उड़ाता हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन किसी के देखने की जरूरत होती नहीं है। तो आपको भी मेरे जैसा बनाना मैं चाहूंगा। बस आप, मैं जो बता रहा हूँ आप सीखते जाइए। ठीक है, हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपके ये हो गया अपने पास 433.33% आ जाए, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में। ये तो टफेस्ट क्वेश्चन आ गया। अब आपने तो सरल सीखा है। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया है कि आप कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए आपको उसको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो अपन तोड़ते हैं ना इसको। ये 433 के लगभग लगभग है, तो इसको हम 400 अलग कर लेंगे। 400 अलग कर लेंगे और प्लस
33.33% को अलग कर लेंगे। बस हो गया सरल। हुआ कि नहीं हुआ सरल? ये परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। अगर 400 के नीचे में परसेंटेज 100 लग जाएगा तो 0 से 0 तो कट ही जाएगी। बचा अपने पास क्या है? बचा अपने पास 4 है, तो 4 यहाँ लिखेंगे अपन, और प्लस की प्लस ऐसे रखेंगे। और आपको मैंने बताया था 33.33% होता है 1/3 होता है। आपको मैंने लिखा है, मैंने आपको पैराग्राफ बताया था, वो चार्ट, उस चार्ट को मैंने बोला था आपको याद करना है। मैंने पहले सिखाया था कैसे निकलता है, उसके बाद आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे वो याद हो जाएगा। तो आपको देख लेना है, आपको याद हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी याद कर लेना है आपको। 1/3 यहाँ हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसमें गुणा करेंगे, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, प्लस की प्लस लगाएंगे और 1 से 1 ऐसा आ जाएगा, और नीचे 3 का 3 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? अब जोड़ना है। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13/3 हमारा आंसर हो गया। आपको किताबी टफ दे दे, कठिन दे दे कि इस इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो पैराग्राफ मैंने याद करवा दिया है। उस पैराग्राफ से ही आपके कितने भी कठिन सवाल आए, आपको बोलेगा इसमें भिन्न में कन्वर्ट करो, आप भिन्न में कन्वर्ट कर दोगे। क्या करना है? पहले अपने को तोड़ना है, अलग अलग तोड़ना है उसको, जो अपने को पैराग्राफ में जो छोटी छोटी वैल्यू हमें याद है उस हिसाब से तोड़ना है। उसके फिर अपने को जो याद है फिर तोड़ के और इस आंसर लाना है। आ गया समझ में आपको? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने 2 मिनट रुकना, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन तो आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन हो देता हूं आपके सामने। 533.33% आ जाएगा। इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे? भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि 500 है तो 500 को हम अलग करना है, हमें 500 को अलग करना है परसेंटेज को, प्लस वो 33.33 को अलग करना है, 33.33% को अलग करना है। वही सिंपल हो जाएगा। अगर 500 में अगर यहाँ परसेंटेज है तो 2 जीरो तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 का 5 ऐसा आ जाएगा, प्लस 33.33 को हमने अभी आपको बताया है कि 33.33 होता है 1/3, तो अपने कुछ नहीं करना है, 1/3 करना है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, प्लस और एक एक ऐसा रहेगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, आपको जोड़ना है। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 और बटे 3, तो हमारा आंसर आ गया 16/3। कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन आ गया हो, फिर बताता हूँ। फिर देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं हम। किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात करें। इसमें हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ये जो 4800 है उसको अपन ऊपर रखना है हमें, और आपके सामने अगर एक काद दिख जाए तो हमेशा काद दिख जाए तो ये 25% हमें नीचे लिखना है, ठीक है, 25% नीचे लिखेंगे। जो परसेंटेज है वो 25 नीचे आएगा, ठीक है, ये परसेंटेज नीचे आएगा तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहां से लेके इसको ऊपर ले जाएंगे 100, ठीक है। ये 25 से हम काटेंगे 4 बार। क्या काटेंगे? 4 बार। इसमें गुणा करेंगे 8 चौक 32 की 3, 8 चौक 32 की, सॉरी, 8 चौक 32 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, और पीछे की 2 जीरो हमारी आंसर हो जाएगी। ऐसे ही परसेंटेज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।